मोक्ष की नगरी में शक्ति प्रदर्शन की पावर प्ले की जरूरत क्यों पड़ी? बीजेपी को भी और गठबंधन को भी। बीएसपी कहां थी? ये वो सारे सवाल है जो आज बड़ी तादाद में भीड़ वहां पहुंची थी। नेताओं को देख तो रही थी पर सोच भी रही होगी। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको पार्टियों में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि पुरजोर ताकत चलिए आखिर में लगा दी जाए, या फिर ये वो फाइट है जिसमें सब पार्टियां कह रही है 300 ज्यादा लाएंगे, 300 से ज्यादा लाएंगे, तो बहुत स्ट्रांगली 300 से ज्यादा कौन लाए जरा पता लगा दिया जाए। दोनों में से क्या मामला है? देखिए ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है तो एक खास बात यह है कि इसमें कार्यकर्ताओं की भूमिका कम होती जा रही है। कार्यकर्ताओं से सीधा कोई भी नेता हैं बड़े, वो वहां जाके रुकते नहीं है रात में। कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद नहीं, कंपनियों के सहारे, पीआर के सहारे सारा काम हो रहा है। तो जाहिर है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। यही कमी बीजेपी में भी है, चूंकि जो अमित शाह जी की कार्यशैली है और प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है तो जो नाराजगी हो भी थी। यही हाल समाजवादी पार्टी के भी साथ यही दिक्कत है कि अखिलेश जी ने तो खुद ही माना है कि हमारी कमजोरी थी जो झगड़ा हुआ पार्टी का, इसकी वजह से मजबूरी में राहुल गांधी से या कांग्रेस से उनको हाथ मिलाना पड़ा। मायावती जी की भी हाल यही है कि वो वर्कर से, आम वर्कर से मिलती नहीं, पब्लिक से मिलती नहीं। ये भी कहा जाता है कि पैसे वालों को टिकट देती है। तो ऐसे में जनता से जो पूरा कार्यशैली है उसमें दूरियां तो है। तो सभी को लगता है कि भाई कोई कसर रह न जाए, तो अंतिम क्षण तक एक एक सीट के लिए, क्योंकि एक ऐसी भावना बन गई थी लोगों की कि हंग असेंबली आ रही है। तो उस डर से सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले लें, ताकि अगर हंग असेंबली आती है तो भी बार्गेनिंग का हमें एक मौका रहे। अच्छा घनश्याम तिवारी जी, देखिए आपकी तरफ से ये फाइट छेड़ी गई थी कि बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के। क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताने की कोशिश की अपने संसदीय क्षेत्र से वो बड़ा भव्य रोड शो करके कि आप होंगे यूपी के लड़के, मैं हूं काशी का लड़का? देखिए, मुझे रोड शो से क्या मतलब। इस देश के प्रधानमंत्री ने जितनी कैबिनेट मीटिंग इस साल की है उससे ज़्यादा इलेक्शन मीटिंग की है। जितना समय संसद में दिया है उससे ज़्यादा इलेक्शन के मंच पर दिया है। तो इस रोड शो से वो किसान जो मर रहा है उसका तो कुछ भला हुआ नहीं। हमारा तो फर्ज बनता है कि हमने 5 साल जो काम किया जनता को बताएं, अपने विकास के बारे में बताएं, अपनी सोच के बारे में बताएं, अपने गठबंधन के बारे में बताएं और उसको पारदर्शी ढंग से सामने रखें। लेकिन ये क्या बात हुई कि जो प्रधानमंत्री 3 साल में 3 बार अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो चुनाव से पहले 3 दिन जाके बैठ जाते हैं। और उसके बाद मैं ये समित पात्रा जी कह रहे थे एग्जाम के बारे में, तो मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी बहुत कम पढ़ाई करता है। उत्तर प्रदेश में किसान नहीं मरे हैं सर, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं मरे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए आपने बहुत शानदार काम किया है। उत्तर प्रदेश के किसान आज जो है मरणासन की स्थिति में है, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी की है। सब्जियां बिक नहीं रही है। कल आपके या किसी चैनल पे खबर थी कि 2000 किलो आलू 10 रुपए में बिका है। तो ये जो नोटबंदी इन्होंने की है और व्यवस्था चरमरा गई है। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ नोटबंदी से। चलिए मैं फर्ज करती हूँ सर कि नोटबंदी की वजह से दिक्कत हो गई है, कैश मार्केट में नहीं है। मैं मान लेती हूँ, फर्ज करती हूँ मैं इस बात को लेकर। तो नोटबंदी से पहले उत्तर प्रदेश में किसान नहीं मरा होगा फिर तो? अरे उसके लिए हम जवाबदेह हैं, हम काम करेंगे उसके लिए। हम कह तो रहे, हम भाग तो नहीं रहे, हम ये झूठ तो नहीं कह रहे कि देखो हमने नोट बंद कर दिया, तुम लाइन में खड़े थे लेकिन देश आगे बढ़ गया। ये कैसा देश आगे बढ़ गया जिस देश की 100% जनता लाइन में खड़ी हो, 86% पैसा वापस आ गया। ईमानदार तो है कि आप ये कह रहे हैं कि हाँ हम ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है कि हमने किसानों के लिए ही काम किया है, आगे काम करेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है, रखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने दुनिया बदल दी। डॉक्टर पात्रा, ये नाक की लड़ाई है? देखिए, स्वाभाविक रूप से रूबिका जी, कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के विस्तार के लिए। और ये अच्छी बात है, आप भी मानेंगे कि अगर हमारी पार्टी चुनाव को सीरियसली लेती है। और अभी जैसे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि आजकल कार्यकर्ता नहीं होते हैं क्योंकि बड़े नेता जमीन पर उतरते नहीं हैं। आप खुद देखिए, आदरणीय सोनिया जी, प्रियंका जी नदारत हैं। मगर हमारे लिए तो ये अच्छा विषय है कि खुद प्रधानमंत्री जी भी समय दे रहे हैं, अमित भाई शाह वहाँ पर रुके हुए हैं। देखिए, जिस पार्टी का अध्यक्ष खुद डेरा जमा के जहाँ पे चुनाव है वहाँ रुके, उसके प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए गर्व का विषय है। और इसके लिए मैं धन्य मानता हूँ कि मैं अपने आप को कि मैं बीजेपी में हूँ। दूसरी बात, जहां तक किसानों का विषय है, बुंदेलखंड एक इतना बड़ा विषय बना है पूरे भारतवर्ष के एग्रीकल्चर में कि देखिए बुंदेलखंड के 2 हिस्से, एक भाजपा शासित मध्य प्रदेश में जहां एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% बहुत बड़ा झूठ है। और आप इसको इसके तथ्य दिखाइए। सर मैं बीच में, सर ये आपको मैंने पूरा सुना
सर मैंने आपको पूरा सुना, कृपया करके आप अपने टर्म पे फिर मेरा झूठ को एक्सपोज करिएगा, पूरा सुन लीजिए। और एक सपा शासित उत्तर प्रदेश में जहां 4 से कम 3.8% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, तो स्वाभाविक रूप से आप बताइए बीजेपी जहां आती है वहां तो, और जी न्यूज़ ने भी मैं डिबेट किया हूं, 65 रुपए 70 रुपए किस प्रकार का ये लोग कंपेंसेशन किसानों को दे रहे थे आज से 1 साल पहले, आपने भी देखा होगा। और तीसरी बड़ी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आपने कहा ना कि बनारस में क्या काम किया है, जब आपने ब्रेक में मुझे कहा था कि रिसर्च कर लीजिएगा, मैंने वहाँ पे कोरा करके कमिटी ये होती है नेट में जहाँ लोग अपना अपना बीती लिखते हैं, मैंने वहाँ से पता लगा कि रोड्स जो पहले रोड 1 साल में बह जाती थी बारिश होते ही, वो इस बार बही नहीं है। क्लीनलीनेस 80 घाट, DLW, BHU में क्लीनलीनेस देखिए, रेलवे स्टेशन की क्लीनलीनेस देखिए, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी बना है, ट्रॉमा सेंटर अभी बनाया है, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जो टेक्सटाइल के लिए है, वीवर्स के लिए है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉर्ड टाइम में स्थापित किया। महामन्ना एक्सप्रेस, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल एक पोर्शन ऐसा है अभी बनारस में। ठीक है, ये तो आपने गिना दिया डॉक्टर पात्रा, ये तो गिना दिया आपने क्या किया, लेकिन जो रामदत्त त्रिपाठी जी कह रहे हैं, ठीक है सर, ये जो काम किया आपने गिनाया, आपने गिनाया, ठीक है, ये सारे काम किया आपने। अब मुझे उनके बारे में बताइए जो आपने नहीं किया है। बुनकरों की समस्या, अभी रामदत्त त्रिपाठी जी ये बता रहे थे कि किस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप बार बार बातें करते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट कहाँ है सर, यहाँ क्यों गायब है काशी में? क्यों आदमी जो है या जो कलाकारी करते हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्यों? ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का मैंने अभी जिक्र किया है, और वो वीवर्स के लिए ही है, बुनकर के लिए ही है, टेक्सटाइल के लिए ही है, उसको बढ़ावा देने के लिए। और स्किल के लिए जिस प्रकार से अभी खुद आप देखिए स्मृति ईरानी जी ने जिस प्रकार से उस क्षेत्र में स्किलिंग को डेवलप किया है बुनकरों के लिए, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। और मैं तो बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा आप 5 साल बाद हमसे हिसाब ले लीजिएगा, अभी 5 वर्ष का हिसाब देने का समय। गायत्री प्रजापति पे, दिल्ली सहारनपुर रूट पे 1700 करोड़ रुपए का जो घपला हुआ, वो सब समाजवादी पार्टी सरकार की है। अखिलेश जी भी इसका हिसाब देंगे कि 1700 करोड़ रुपए आखिर एक पूरा का पूरा सड़क के डॉक्टर पात्रा, आप ये कह रहे हैं कि भाई 2.5 साल में यहाँ जो कुबेर हैं, ये जो काम करने वाले हैं, बुनकर हैं, वो एकदम धनवान हो गए हैं, करोड़पति हो गए हैं, कंगाल थे और अब जो हैं कुबेर हो गए हैं यहाँ पर, ये मान लूं अब मैं? बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए 2.5 साल में कोई कुबेर कैसे हो जाएगा, और यही सवाल हमसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये 2.5 साल में धनवान क्यों नहीं? अरे देखिए 2.5 वर्ष में कोई कुबेर कैसे हो जाएगा? हम मेहनत कर रहे हैं और उसमें हम सक्सेसफुल भी रहे हैं। मैंने आपको 10 ऐसे पॉइंट गिना दिए जो कि कम समय अवधि में एक टेक्सटाइल सेंटर खड़ा कर देना। ठीक है सर, घनश्याम तिवारी जी, 2.5 साल में कैसे चीजें बदल जाती है? 2.5 साल में तो टाइम लगता है ना, आपके पास तो अच्छा खासा टाइम था, 5 साल थे सर। 5 साल में प्रति व्यक्ति आय, आप देखिए यूपी देश में 19वें नंबर पर है, उस पे 2014 और 15 में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की आधी है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी यूपी देश अगर बात करें तो देश में 21वें नंबर पर आता है। शिशु मृत्यु दर अगर मैं कहूँ पढ़ रही हूँ, यूपी देश में 17th नंबर पर आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देश में 18वें नंबर पर यूपी आता है। रोजगार में यूपी देश में 20वें नंबर पर आता है। बिजनेस रैंकिंग में यूपी देश में 14वें नंबर पर 14th नंबर पर आता है। ये सब मैंने आपको पढ़ के बताया 5 सालों में। बताइए क्या कर दिया आपने? मैं स्वागत करता हूं, मैं चाहता हूं कि डिबेट इस पे हो। हमारे विकास का विजन बहुत बुनियादी है कि यूपी में अगर हमें औद्योगिकीकरण करना है तो सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा होगा, उस पर हमने काम किया। सड़कों को हमने अपने काम का ही नहीं, चुनाव का भी आधार बनाया है। दूसरा, हमने कहा कि बिजली यूपी में हर जगह उपलब्ध होगी, हर व्यक्ति और हर उद्योग के पास उपलब्ध होगी, तभी यूपी विकसित होगा। उसको हमने अपने काम का भी आधार बनाया, चुनाव का भी आधार बनाया। आपने बच्चों की बात की, हम कुपोषण से लड़े। जब हमने देखा कि हम घरों तक पहुंच के कुपोषण से नहीं लड़ पाए तो हमने स्कूलों तक पहुंचने की मुहिम चलाई, और इस बार के घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम स्कूलों में दूध देंगे, घी देंगे, ताकि हम कुपोषण से लड़ें। ये लड़ाई पारदर्शी है और ये बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ लड़ी जानी चाहिए। इसको कोई ताल ठोक के नहीं लड़ सकता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी 2014 के मंच से कहते हैं कि मैं सरकार में आऊंगा और सबको 15 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो वो जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कुबेर बना दूंगा। जो अब संबित पात्रा जी कह रहे हैं, बताइए 2.5 साल में। अरे साहब, ये 100 दिन में लोगों को 15 लाख रुपए देने वाले थे, और अब ये कह रहे हैं 2.5 साल में कुबेर कैसे बन जाएगा? इस देश में प्रधानमंत्री जी काम को छोड़ के सारी चीजें करते हैं। इन्होंने तरह तरह के करप्शन बनाए, लेकिन सबसे बड़ा करप्शन है बड़बड़ाना। कि आप बड़बड़ाते रहिए, सैनिक मर रहा है भाषण दीजिए, किसान मर रहा है भाषण दीजिए, मत बताइए मैंने क्या काम किया। ये बताइए मैं 5 साल बाद बताऊंगा
लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। ये जो मोदी जी आज बनारस में है, ये भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की बनारस से विदाई यात्रा है, बहुत ही भव्य थी। जितना भी ये भगवान को प्रणाम सर, लोहिया जी का नाम अभी आप गठबंधन के बाद तो मत लीजिएगा। लोहिया जी का नाम आप कैसे? हमने शुरू में कहा था जो पार्टियां जनता को बुनियादी मुद्दों से हटाना चाहती हैं, वही शमशान, कांग्रेस के हमेशा खिलाफ रहे लोहिया जी, और आप सत्ता के लिए गठबंधन कर रहे हैं सर। इतना तो समझ लीजिए, इतना तो समझ लीजिए। जितेंद्र त्रिपाठी जी, ये तो सब काम गिना रहे हैं भाई, आप अभी अंपायर की तरह हैं, अंपायर की तरह है ना सर। हमारी भूमिका जरा अभी जी 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 अंपायर तो नहीं है, लेकिन हमारी जवाबदेही कम है, क्योंकि सेंटर में उनकी सरकार है और प्रदेश में इनकी सरकार है। घनश्याम भाई अभी दुनिया भर के काम गिना रहे थे। अब आपने लड़ना छोड़ दिया है सर। हाँ, किससे? नहीं, आपने कहा ये लड़ाई तो इन दोनों की है, अब तो आपने लड़ाई छोड़ दी है। नहीं, मैंने कहा कि जवाबदेही इन दोनों की है, जिनकी सरकार केंद्र में है और जिनकी सरकार प्रदेश में, उनकी जवाबदेही है। लड़ेंगे क्यों नहीं, हम तो चुनाव ही लड़ रहे हैं और पूरा बहुत फियर्स भीषण चुनाव लड़ रहे हैं। घनश्याम भाई ने अभी तमाम सारे अपने काम गिनाए, लखनऊ को इन्होंने चमका दिया, सब कर दिया। एक काम ऐसा बता दें जो इनका पूरा हो। इनका कैंसर इंस्टीट्यूट अधूरा, इनका स्टेडियम अधूरा, इनका जेपी कन्वेंशन सेंटर अधूरा, इनके जो IT सिटी है वो अधूरी। मतलब जिसको देखो वो यही कहता है कि हम ये कराएंगे। प्लीज घनश्याम भाई ये बताइए आपने क्या करा दिया है? कौन सा अस्पताल, कौन सा स्कूल, कौन सी IT सिटी, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी व्यवस्था ऐसी करा दी जिसमें किसी एक आदमी को जाके उसको फायदा मिला हो? उसने उस आपकी दी हुई सुविधा ने उस आदमी को टच किया हो, उसके बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, मैं स्वागत करता हूं। फायदा मिला हो जी, स्वागत करता हूं, बताइए। अच्छा सवाल है। जब हम सरकार में आए थे, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, CMO मर रहे थे। हमने 102 और 108 की व्यवस्था को जमीन से खड़ा कर दिया, और आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी चले जाइए उसका लाभ उठा रहे हैं। इसका हमें गर्व नहीं है, इसकी खुशी है कि जनता को लाभ मिल रहा है। जब सरकार के लिए वोट डालती है तो कुछ मिलना चाहिए ना, उसकी हमें खुशी है। दूसरी चीज, हमने उत्तर प्रदेश में पहुंचाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। हमने बिजली पहुंचाई, लेकिन हम ये दावा नहीं कर रहे कि हमारा 56 इंच का सीना है। हमें खुशी है जब जनता काम करने का मौका देती है तो उसे ह्यूमिलिटी से स्वीकार करना चाहिए। ये कहना चाहिए देखिए हमने ये काम किया, और ये कहना चाहिए हम ये आगे काम करना चाहते हैं। कहां आप शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुस्लिम बिजली, इस तरह की बातें करते हैं? बताइए। आज प्रधानमंत्री जी मंच से कानून का उल्लंघन करते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी वोट डालने जाते हैं, कानून का उल्लंघन करते हैं। ये कैसी राजनीति है कि इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? प्रधानमंत्री जी के पास रोड शो का परमिशन नहीं था। पीयूष गोयल इतने सीनियर मिनिस्टर, वो पुलिस वालों से लड़ते भिड़ते नजर आते हैं कि हमारा जहां मन करेगा वहां हम डंडे झंडे लगाएंगे। बताइए, आज प्रधानमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी और देश का हर मंत्री कार्यकर्ता बना हुआ है, और उसको सिर्फ वोट की फिक्र है, जनता की फिक्र नहीं है। सर घनश्याम तिवारी जी, जब आप ये सारे डेवलपमेंट की बातें कर रहे थे तो पता नहीं एक सेकंड डॉक्टर पात्रा, एक सेकंड। जब आप ये डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन बार बार मेरे सामने एक चेहरा जा रहा था। आपको पता है वो एक मंत्र था, वो आप वाले प्रजापति गायत्री मंत्र की मैं बात कर रही हूँ। आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। धड़ल्ले से वो आदमी घूमता है, वोट करता है, मीडिया से बात करता है और अचानक गायब हो जाता है। और आप कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त यूपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अपराधी के साथ हैं आप। देखिए, पहली चीज तो मैं पला बड़ा हूं गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, जिसका मतलब ही ये होता है कि हे ईश्वर हमें सद्मार्ग पे ले चलो। तो मैं गायत्री प्रजापति जी को गायत्री मंत्र से नहीं जोड़ता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, आज 6वें फेज का मतलब आप मान गए ना सर, आप मान गए ना कि उस शख्स को इस पूरे के पूरे मामले से जोड़ना नहीं चाहिए? गड़बड़ी तो है। गायत्री मंत्र को किसी मामले से नहीं जोड़ना चाहिए। मैं स्टूडियो में मंत्र पढ़ने के पक्ष में नहीं रहता हूं। मैं जो भगवान को की पूजा करता हूं, मैं बड़े मन से करता हूं, लेकिन मैं स्टूडियो में नहीं करता हूं भगवान की पूजा, पहली चीज। दूसरी चीज कि प्रदेश में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। तो जो गायत्री जी को आप सर पे बैठा के घूम रहे हैं, इस पे बोल दीजिए ना, भगवान को छोड़िए, आप भगवान को कहां मानते हैं? प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि किसी के ऊपर आरोप लगा है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसमें मैं चाहूंगा कि आप जनता को दिखाएं, राम भक्तों पे गोली चलाना हमारा ड्यूटी है, आप कहां भगवान को मानते हैं? बताइए। ठीक है, आपके कहने से मेरे भगवान छोटे या बड़े नहीं होते हैं।
मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रदेश के ऊपर बड़ा सवाल है, कानून का फर्ज होता भगवान है छोटे बड़े और नहीं, प्रशासन राम का भक्तों फर्ज पे होता है गोली कि चलाना, सबसे कमजोर आदमी को प्रोटेक्ट करे और जो जिसने गलत किया है ड्यू प्रोसेस से उसे प्रोसिक्यूट करे। अरे ड्यू प्रोसेस कहाँ सर? वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिली हुई थी, साहब मजे में जाते हैं, वोट करते हैं, वहां पे पूरा काम निपटवाते हैं वोटिंग का अमेठी में, और फिर गायब हो जाते हैं, और आपकी पुलिस सिर्फ देखती है इत्मीनान से। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई बयान देता है, ऐसा मैंने अभी तक ये बयान नहीं देखा है, आप दिखा दीजिए जनता को कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कह रहा है कि फलाना अभियुक्त फरार हो गए हैं। मैंने ये बयान नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना बयान देखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है हमने सबूत जुटाए हैं और हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं, जब हमें कोर्ट में अभियुक्त को पेश करना होगा हम पेश करेंगे। सर, आपकी ये सारी बातें बेमानी हो जाती है क्योंकि अभी वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं है, बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, केसेस उनके ऊपर गैंग रेप के चल रहे हैं। आपकी कोई भी बात यहाँ पर बेमानी हो जाती है, आपका किसी भी तरह का एक्सक्यूज और लॉजिक काम नहीं करेगा सर। मैं स्वयं चाहूंगा कि पुलिस, यूपी के सीएम उनके लिए बकायदा वोट मांगने के लिए गए थे और उसके बाद वो गायब हो जाते। गायत्री प्रजापति के पता ही नहीं है कहीं। अगर उनको टाइमली गिरफ्तार नहीं किया तो ऐसी 2-4 घटनाएं वो फिर अंजाम दे देगा। और आप कहते हैं कि अपराध मुक्त करेंगे। सर प्लीज सर, फिर मुझे जब आप बात करेंगे ना जितेंद्र त्रिपाठी जी, तो आप भी दूध के धुले नहीं है, आपकी पार्टी तो बकायदा गंगा बन जाती है। मुख्तार अंसारी का भी दिखाइए। बिल्कुल, मुख्तार अंसारी को लाके ऐसे आदमी खुले में घूमेंगे तो सर आपके तो चुनाव लड़ रहे हैं। को नहीं जानते क्या? ब्रजेश सिंह के भतीजे को नहीं जानते, वही बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं। आप सब इस मामले में एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। 2 शब्द बोलिए। अपराधियों को टिकट देने के मामले में आप एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं, बराबर खड़े हैं। चाहता हूँ कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। डॉक्टर पात्रा 10 सेकंड मेरे पास, मैं कह रहा हूँ ये बहुत टाइम ले चुके हैं। ये दूध के धुले क्यों बनते हैं? ये दूध के धुले क्यों बनते हैं? डॉक्टर पात्रा 10 सेकंड सर, जल्दी से 1 सेकंड। देखिए, क्योंकि घनश्याम जी पढ़े लिखे हैं, बहुत उन्होंने बड़ी शिक्षा ली हुई है। मैं एक बात दिखाना चाहता हूं, परसों इकोनॉमिक टाइम्स से एक बड़ा आर्टिकल छपा स्वामीनाथन अय्यर का, और उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने मात्र 5% ग्रोथ रेट दिया 5 वर्षों में। 5%। पूरे हिंदुस्तान का सबसे खराब ग्रोथ अगर आपने किया है तो उत्तर प्रदेश में किया है। और आप यहां सुबह से शाम तक खाली विकास 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 करने से कुछ नहीं होगा साहब। जाके गायत्री प्रजापति को कम से कम जाते जाते ढूंढ के तो जाइए। ठीक है सर, हम आएंगे और हम ढूंढ लेंगे, चिंता मत करिए। ठीक है सर, आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो जनता पर छोड़ दीजिए, वो जनता पर छोड़ दीजिए। 11 मार्च को हम पता कर लेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए।